सुप्रीम कोर्ट का 14 मई को पंजाब में इलेक्शन का फैसला बरकरार। 27 अप्रैल तक सियासी राब्तों की पेशरफ रिपोर्ट। चीफ जस्टिस उमर बंदियाल ने रिमार्क्स दिए। सुप्रीम कोर्ट 14 मई का फैसला वापस नहीं लेगी। अदालती फैसला वापस लेना मजाक नहीं। 1970 और 71 के नताइज सबके सामने हैं। अदालत का सियासी रहनुमाओं को मुज़ाकरात करने का मशवरा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की बड़ी ईद के बाद इलेक्शन कराने की तजवीज़। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, जुलाई में बड़ी ईद होगी, इसके बाद इलेक्शन हो सकते हैं। मुज़ाकरात में हठधर्मी नहीं हो सकती। दो तरफा लेन देन से मुज़ाकरात कामयाब हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया, सियासतदानों के आपस के तमाम इख्तलाफात पर मुज़ाकरात का असल फोरम सियासी इदारे हैं। अदालत को पूरे मुल्क में एक ही दिन इलेक्शन के लिए मुज़ाकरात पर कोई एतराज़ नहीं। अगर सियासतदानों के दरमियान मुज़ाकराती अमल शुरू हुआ तो इस पर काफ़ी वक्त खर्च होने का इम्कान है। तमाम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ 14 मई को पंजाब में इलेक्शन के फैसले पर अमल दरामद कराने की पाबंद हैं। कोई भी बंदूक की जोर पर मुज़ाकरात नहीं करवा सकता। अक़लियती फैसले को जबरदस्ती मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है। डायलॉग सियासी जमातों का काम है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, इंतखाबात अपने वक्त पर होने चाहिए। सिर्फ पंजाब में इलेक्शन कराना साजिश है। किसी की जिद पर पंजाब में इलेक्शन कराए गए तो नताइज का असर वफाक और बाकी 3 सूबों पर पड़ेगा। 1 यूनिट पॉलिसी लागू करने की साजिश की जा रही है। मसाइल का हल नहीं निकलता तो वफाक और जमहूरियत को खतरा है। बल्दियाती इलेक्शन नहीं कराए, इस वक्त किसी ने नहीं कहा कि तौहीन अदालत लगेगी। खान से मुज़ाकरात नहीं होंगे। मौलाना फजलुर रहमान का ऐलान। कहते हैं, जिस शख्स को नाअहल होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट उसे सियासत का महवर बना रही है। अदालत इमरान खान से बात करने का कह रही है। वो अदालत है या पंचायत? एक शख्स को खुश करने के लिए पूरी कौम को मुश्किल में डाला जा रहा है। मुज़ाकरात की नौबत नहीं आएगी। जिस बेंच पर पार्लियामेंट ने अदम एतमाद किया उसके सामने कैसे पेश हों? इमरान खान के लिए लचक पैदा हो सकती है तो हमारे लिए क्यों नहीं? अदालत जिस इख्तियार के तहत हौंस दिखा रही है वो उसका इख्तियार नहीं। सुप्रीम कोर्ट फरीक का किरदार अदा कर रही है तो फिर सियासत में आ जाए। आज पूरी कौम ने देखा कि पीडीएम की सरकार पहले इलेक्शन से हुई फरार और आज अदालत से हुई फरार। अदालत के अंदर आते हैं और एक मौक़िफ़ पेश करते हैं और बाहर आकर दूसरा नुक्ता नजर उजागर करते हैं। तमाम पीडीएम की जमातें एक तरफ और मौलाना फजलुर रहमान की जेयूआई एक तरफ। पीडीएम के इख्तलाफात आज खुलकर पूरी कौम के सामने आ गए। जो गुफ्तगू मौलाना फजलुर रहमान। पीडीएम सरकार पहले इलेक्शन से फरार, आज अदालत से भी फरार हो गई। हुकूमत मुज़ाकरात में कितनी संजीदा है सब पता चल गया। मौलाना फजलुर रहमान को प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी। पीडीएम के इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। शाह महमूद कुरैशी की हुकूमत पर तनकीद। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पीटीआई मुज़ाकरात के लिए तैयार है। हमने कभी मुज़ाकरात से इनकार नहीं किया। मुज़ाकरात या बातचीत सियासी जमातों से होती है, दहशत गर्दों और फितना फैलाने वालों से नहीं। ये बात याद रखें। मरियम नवाज का ट्वीट। वफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ ने ट्विटर पैगाम में लिखा, मुज़ाकरात का एजेंडा अगर इंतखाबात हुआ तो इब्तदा 2018 से होगी, जिसके नताइज ने नाजायज़ हुकूमत को जन्म दिया। माशी और अखलाकी तबाही का आगाज़ हुआ। अब तो किरदारों के एतराफ़ मीडिया की जीनत हैं, वरना ये मुज़ाकरात नहीं मज़ाक़रात होंगे और वक्त का ज़िया होगा। ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा कि माजी के फैसलों पर एतराज़ है। तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद मुल्की मफाद में हाजिर हुए। मुल्क में एक ही वक्त इलेक्शन होने चाहिए। अगर विफाक से हटकर किसी सूबे में इंतखाबात करवाए जाते हैं तो इससे पेचीदा मसाइल पैदा होंगे। पीडीएम भाग गई, सुप्रीम कोर्ट को सलाम। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का कारकुनान से खिताब। बोले कि पीडीएम से कहा था हमारे साथ मैच खेलो। लीडर बनने के लिए सादिक और अमीन होना ज़रूरी है, बुज़दिल नहीं होना चाहिए। हमारे मुल्क में बेशुमार लीडर बुज़दिल हैं, जिनका कप्तान नवाज शरीफ है। हमारा एक ही एजेंडा है, इलेक्शन की तारीख पर सब मुत्तफ़िक़ हों। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुल्क में सियासी बहरान है, सियासी बहरान की वजह आइनी बहरान पैदा हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट में कहा 90 के बजाय 105 दिन जायज़ हैं तो 205 दिन भी जायज़ हैं। 1977 में हुकूमत और अपोजिशन लड़े, 90 दिन के बजाय 11 साल मार्शल लॉ लगा रहा। शफाफ इलेक्शन के इनेकाद के लिए तमाम जमातों से बात कर रहा हूँ। वज़ीर आज़म और इमरान खान से मुलाकात की, दोनों में लचक महसूस है।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास। वज़ीर-ए-आज़म के इत्तेहादियों के साथ मौजूदा सूरत हाल पर मुशावरत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की भी इजलास में शिरकत। वज़ीर ख़ारजा का इत्तफ़ाक़ राय से मुज़ाकरात के लिए लाहे अमल बनाने का मशवरा। कहते हैं कि मुज़ाकरात से ही मसले का हल निकलेगा। वज़ीर-ए-आज़म का सरबराह PDM मौलाना फजलुर रहमान को टेलीफोन। फजलुर रहमान मुज़ाकरात न करने के फैसले पर कायम। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का नवाज शरीफ से भी राबता। अदालती कार्रवाई के हवाले से तबादला ख्याल किया। अदलिया आइन की तशरीह कर सकती है, दोबारा लिख नहीं सकती। ये कभी नहीं हुआ। पार्लियामेंट कानून बनाए और अदलिया हुक्म इम्तना जारी कर दे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कॉन्स्टिट्यूशन ऐप की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, आइन ने पार्लियामान की गोद से जन्म लिया। अदालतों ने हमेशा आइन की तशरीह की, ये उनका हक है। आइन को डिक्टेटर ने तोड़ा, जिसकी कई मिसालें मिलती हैं। रियासत बचाने के लिए सियासत को कुर्बान करने से हिचकिचाएंगे नहीं। हमें मुश्किल हालात में इक़्तिदार मिला। मुल्क भर में शवाल मुकर्रम का चांद नजर नहीं आया। ईद उल फितर 22 अप्रैल बरोज हफ्ते को होगी। चेयरमैन रोयत हलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद का ऐलान। कहते हैं कि लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, कोयटा, बलूचिस्तान से चांद नजर आने की कोई शहादत मौसूल नहीं हुई। उधर सऊदी अरब में शवाल का चांद नजर आ गया। कल 21 अप्रैल को ईद उल फितर होगी। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो आइंदा माह वफ़द के साथ भारत के शहर गोवा जाएंगे। बिलावल भुट्टो भारत में होने वाली SCO कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की तस्दीक। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक बिलावल भुट्टो SCO शेड्यूल के मुताबिक भारत में मुलाकातें भी करेंगे। सदर ममलिकत का 2 सूबों में निगरान हुकूमतों की 3 माह से ज़ायद क़याम की कानूनी हैसियत पर इज़हार तशवीश। आरिफ अलवी ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को फवाद चौधरी का ख़त भेज दिया। सदर का आइन की बालादस्ती, जमहूरियत का इस्तेहकाम यकीनी बनाने के लिए फवाद चौधरी के उठाए गए मसाइल पर गौर करने का मशवरा। पंजाब असम्बली के इंतखाबात के लिए PTI उम्मीदवारों को टिकट जारी कर दिए गए। तहरीक इंसाफ के 2 साबिक़ वज़राए आला उस्मान बुज़दार और चौधरी परवेज़ इलाही को भी टिकट मिल गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से पंजाब में सूबाई असम्बली के आम इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी। उम्मीदवार अपने मुताल्लिक़ा रिटर्निंग ऑफिसर्स के पास अपना टिकट जमा करवाएंगे। शाह महमूद कुरैशी सूबाई असम्बली के टिकट से महरूम। मुराद राज, हम्माद अजहर भी टिकट हासिल न कर सके। तहरीक इंसाफ ने लाहौर से पंजाब असम्बली के उम्मीदवारों में कई नए चेहरे मुतारिफ करा दिए। ज़ैन कुरैशी को PP 217 मुल्तान से टिकट दे दिया गया। मुस्लिम लीग नून का आइंदा इंतखाबात के लिए फ़िलहाल टिकट जारी न करने का फैसला। अदालती फैसले के बाद उम्मीदवारों को पार्टी टिकट जारी करने पर गौर होगा। अदालती फैसले तक पार्टी टिकट जारी न करने का फैसला किया गया। आइंदा इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून हिस्सा लेगी या नहीं, फैसला पार्टी कायद नवाज शरीफ मुशावरत से करेंगे। अदालती फैसले की रोशनी में ईद उल फितर के बाद पार्टी का अहम मुशावरती इजलास बुलाए जाने का इम्कान। अता तारड़ कहते हैं कि हमने अब तक उम्मीदवारों को टिकट जारी नहीं किए। सुप्रीम कोर्ट में हमारा मौक़िफ़ है कि हम 14 मई को इलेक्शन नहीं मानते। बाइकआउट उस वक्त होता है जब उम्मीदवार कागजात वापस ले लें। नून लीग का पंजाब में इलेक्शन का बॉयकॉट करना सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की खुली खिलाफ वर्जी है। इलेक्शन से फरार का मतलब इन्हें अपनी शिकस्त साफ नजर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट बार बार हुक्मरानों को सेफ रास्ता दे रही है। तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज़ इलाही कहते हैं, इमरान खान के बगैर पाकिस्तान की सियासत नामुकम्मल है। इमरान खान से मुज़ाकरात किए बगैर और कोई रास्ता नहीं। ना अहल हुक्मरानों ने हट धर्मी न छोड़ी तो नताइज संगीन हो सकते हैं। आइंदा इंतखाबात में तहरीक इंसाफ मरकज़ और सूबों में हुकूमत बनाएगी। बाजारों में ग्राहकों का तूफान। रेडीमेड मलबूसात की फरोख्त बढ़ गई। शॉपिंग मुकम्मल करने वाली खवातीन को अब चूड़ियों की तलाश। लड़कियां अपने हाथों में मेहंदी लगवाने में मसरूफ।
महंगाई के बायस खरीदार न होने पर ताजिर परेशान। मार्केटों में मुल्क की तारीख की बदतरीन मंदी ने ताजिरों के होश उड़ा दिए। चेयरमैन ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद अतीक मीर कहते हैं, आसाफ शिकन महंगाई से खरीदारों की क़ुव्वत खरीद शदीद मुतासिर हुई। बाजारों में चहल पहल, गहमा गहमी और रौनकों के बावजूद हस्ब रिवायत खरीदारी न हो सकी। ताजिरों के लिए रवां साल ईद सेल सीज़न इंतहाई मायूस कुन रहा। रवां साल ईद सेल सीज़न में बमुश्किल 40% लोग खरीदारी कर सके। बुशरा बीबी की जमान पाक में मुमकिन ऑपरेशन रोकने की दरख्वास्त 1 लाख रुपए जुर्माने के साथ खारिज। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने कहा कि खदशात की बुनियाद पर क्या हो सकता है। इमरान खान वाली दरख्वास्त में फुल बेंच ये सुन चुका है। एक हुक्म 5 रुकनी बेंच ने दिया था, तो अब ऐसी दरख्वास्त दोबारा क्यों दायर की। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ईद की छुट्टियों में इमरान खान को हिरासा न करने का हुक्म। इमरान खान की दरख्वास्त ईद के बाद तक ज़ेर इल्तवाही रखने की इस्तदा मंजूर। अदालत ने इमरान खान की दरख्वास्त पर हुकूमत को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। आज़ाद कश्मीर के नौ मुंतखब वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक ने हलफ उठा लिया। सदर बैरिस्टर सुल्तान महमूद ने हलफ लिया। तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली की भी शिरकत। नौ मुंतखब वज़ीर आज़म को मुबारकबाद। मुस्लिम लीग के वक़ार नूर और PP के फैसल राठौर ने बतौर वज़ीर हलफ उठाया। नौ मुंतखब वज़ीर आज़म का कहना है, आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ा, मुझे PDM और तहरीक इंसाफ ने वोट दिए। साबिक़ वज़ीर आज़म तनवीर इलियास का कहना है, अनवारुल हक ने इमरान खान को धोखा दिया है। तासुर देते रहे कि पार्टी को बचाना चाहता हूँ, अब साजिश का इल्म हुआ। MKM ने मरदमशुमारी को जिंदगी और मौत का मामला करार दे दिया। खालिद मकबूल सदीकी का मरदमशुमारी में धांधली का इल्ज़ाम, नताइज मुस्तरद कर दिए। कहा, साजिश और फॉर्मूले के तहत सिंध के शहरी इलाकों को कम गिना जा रहा है। हुकूमत, रियासत और अदालतें इन नाइंसाफियों पर खामोश क्यों हैं। डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा कि शहरी इलाकों की आबादी को कम, जबकि अंदरूनी सिंध की आबादी को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जा रहा है। पाकिस्तान ने रूस से खाम तेल दरामद करने का पहला ऑर्डर दे दिया। वज़ीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक कहते हैं, रूस के साथ मामला तय पा गए। रूस के साथ ट्रांसपोर्टेशन और इंश्योरेंस के तमाम मामला तय हो चुके हैं। कमर्शियल डील की तफसीलात और रेट अभी सामने नहीं ला सकते। 1 लाख बैरल खाम तेल दरामद करने का टारगेट है। रावलपिंडी में क्रिकेट का मेला सज गया। चौथे T20 में न्यूजीलैंड की पाकिस्तान के खिलाफ बैटिंग। पाकिस्तान को 5 मैचों की सीरीज़ में 2-1 की बढ़तरी हासिल। शाहीन सीरीज़ जीतने और मेहमान टीम सीरीज़ बराबर करने के लिए पुरज़्म। न्यूजीलैंड ने 1 विकेट के नुकसान पर 26 रन बना लिए। मिकी आर्थर बाज़ाब्ता तौर पर डायरेक्टर पाकिस्तान क्रिकेट टीम तैनात। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एलामिया जारी कर दिया। चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी नजम सेठी कहते हैं कि जो वादा किया वो निभाया। मिकी आर्थर आ गए हैं। मॉर्डन मार्कर IPL के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बतौर बॉलिंग कोच ज्वाइन करेंगे। मिकी आर्थर बोले कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ मेरे एहसास जुड़े हैं। पाकिस्तानी खिलाड़ियों के खेल को जानता हूँ। खिलाड़ियों के साथ ताल्लुकात को अच्छा रखना बहुत ज़रूरी होता है।